शुभ अवसर था, हम लोगों को वहाँ से लाया गया यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात ये रही कि आप सारे लोग उपस्थित हैं और बहुत अच्छी जानकारी आपके हमारे डी साहब ने और हमारे शुक्ला जी ने दिया है। बोलने के लिए एग्रीकल्चर पर कुछ शेष नहीं है, काफ़ी 90% उन्होंने कवर कर दिया है, लेकिन आया है तो कुछ आपका अनुभव लेंगे हम जरूर। जैसे अभी एक जो सबसे बड़ी चर्चा की विषय चल रही है आजकल कि ये खेती जो हम कर रहे हैं वो खेती हमें मजबूत क्यों नहीं कर रही है, हमें रोगी क्यों बना रहे हैं। पहले हम खाते नहीं थे, स्वस्थ रहते थे, अब 3 टाइम खाते हैं, रोगी रहते हैं। कहाँ डिफरेंस कहाँ है? कौन किस हमारे आप व्यवहार में किस आदत में गड़बड़ी हो गई कि हम सारी चीज़ें ले रहे हैं। पहले मैं सुनता था कि पिताजी कहते हैं 100 बीघा खेत है लेकिन 2 टाइम चावल दाल रोटी सब नहीं मिलती बड़े किसानों को। आज लगभग जो लेबर तबका वो भी खा ले रहा है, क्योंकि रोग उसको भी है, जो बड़ा है उसको भी रोग, दवा उसकी डॉक्टर दे रहा है वो भी दे रहा। तो ऐसे आखिर में हमारे आचरण में कहाँ दोष आ गया, किसी दोष को पॉइंट आउट करना पकड़ना है। पहली चीज़ ये है कि पहली चीज़ तो यह है कि हमने जहाँ से हम पैदा करते हैं, गाय का दूध पीते हैं और गाय हमारी अगर रोगी है तो हम भी रोगी होना स्वाभाविक है, नो डाउट। मिट्टी अन्न हम पैदा कर रहे हैं, उस अन्न अगर हमारा रोगी मिट्टी से पैदा हो रहा है तो रोगी हमको होना ही होना। और ये रोग अपने आप बाहर से नहीं आया, ये रोग हमने खुद पैदा किया। और आम जनता तो फॉलोअर है। जब आइडियल्स लोग जो ये महाजनों गत सपंथा इस लोग संस्कृति जो बड़े लोग जैसे चलते हैं पीछे वाले वैसे चलते हैं। ये बड़े खेती वालों ने, बड़े लोगों ने इस तरह की खेती शुरू की, चाहे सरकार ने पब्लिसिटी किया। आज कंडीशन ये है कि इतनी ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर दिया गया पंजाब और हरियाणा में, वहाँ का पानी पीने लायक नहीं, रेह के भंडार लगे हुए हैं। अब उनके समझ में आ रहा है कि क्यों फील्ड चाहिए, पैसा चाहिए। जो टारगेट हमारा आज बना हुआ है संतुलन छोड़ के एक तरफा विकास, पैसा हमारे पास आ जाए, स्वास्थ्य चाहे हमारा मिट्टी मिल जाए। तो हमने संतुलन को ध्यान नहीं दिया, एक लक्ष्य बनाया कि पैसा कमा लेंगे। सबसे बड़ी गलती हमने यह किया और उस गलती ने हमारे साथ तमाम 20 समस्याएं खा गई। हमारा बच्चा पैदा हो रहा है पेट में माँ के गर्भ में तो डायबिटीज लेके पैदा हो रहा है, आँख की रोशनी गायब है, हर्ट के बाद नीचे। ये बीमारियाँ बाहर से नहीं आई हैं, न भगवान का कोई अभिशाप है, न कोई श्राप है, ये हमने ही अपने आचरण में। और इस पर हमको पुनर्विचार करना है, गहराई से विचार करना है, जिससे आने वाली पीढ़ी हमको गाली दे के ना जाए। ये बता के दिया है तो उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने ये बताया, हमारे पूर्वजों ने बताया, हम शुद्ध गाय का दूध पिए, आज तुम बोल रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमको गाली ना दे, इसलिए हम कुछ ऐसा करके हमको याद पड़े ये हम तो क्या करके गए। तो खेती के लिए सारी चीज़ें बता दी गई हैं, अब ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे। बस ये है ऑर्गेनिक की बात चल रही है, इसीलिए चल रही है। एक ज़माना था कि यूरिया और डाई, पोटास और इवन सरकारी ट्यूबवेल खोलने में भी लोग सामान्य जनता लापरवाही करती थी। उसको कहती थी कि कहीं हमने पुस्तक न जाए पानी। हम यहाँ टीचर पढ़ाते थे, हमारे प्रोफेसर बी राज साहब तो कहते थे कि जब हम लोग पढ़ते थे और खेत पिलाते थे तो किसान कहते नहीं ये ट्यूबवेल का पानी अपने खेत नहीं। यूरिया का डेमोन्स्ट्रेशन रात को किया जाता था, DAP का डेमोन्स्ट्रेशन सेलेक्टेड किसान को रात को किया जाता था। ये आदत सरकार ने ही डाली और इसलिए डाली कि हमारी उपज बढ़िया बन जाए। जब उसका दुष्परिणाम सामने आने लगा तो सरकार को फिर सोचना पड़ा। यही गोबर, यही गाय, यही खेती, यही बारी हमारी शुरू से रही है, हम कभी इस तरह नहीं रहे। ये आज के समाज की बहुत ही भयंकर और ज्वलन समस्या है कि हम स्वस्थ रह ही नहीं रहे हैं। और हम तो जब नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी कैसे रहेंगे। 2 ही चीज़ पर पैसा जा रहा है सरकार, आम आदमी का, एक शिक्षा पर, एक स्वास्थ्य पर। कोई भी परिवार चाहे गरीब का हो, चाहे 500 रुपये पर डे कमा रहा हो, चाहे 50,000 कमा रहा हो, चाहे 5 लाख कमा रहा हो, दवाई खरीद की परिवार के मेंबर की, और बच्चा कहाँ पढ़ रहा है इस पर मेजॉरिटी अब उसका जो 10 से 20% है इसका वो सिर्फ जाता है। और ऐसा, और मान लीजिए शिक्षा थोड़ा कम भी हो गई, आचरण हमारा सिद्धांत सही रहा तो चलेगा, लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तब तो हम किसी कहीं से नहीं रहे, हम लड़ने लायक भी नहीं रहे। तो ये जो अभी हमारे रेडियो साहब ने कहा बहुत अच्छा बताया है कि हमको अपने उस पूर्वजों की परंपरा पर लौटना होगा। अगर हमें मजबूत होना है, अपने आगे वाली पीढ़ी को बताना है। भले पैदावार कम हो और हमको पेट भर कर मिले, लेकिन हमें ऑर्गेनिक खेती पे उतरना होगा और फायदा भी उसका है।
गेहूँ जो 30 रुपये किलो मिलता है केमिकल वाला, अमेरिका में चलिए 150 रुपये किलो बिकता है। ये गेहूँ मार्केट अगर बोर्ड में लगा दिया आपको, ऐसा नहीं कि दाम नहीं मिल रहा है। खोजे जा रहे हैं गेहूँ के भंडार कि भैया 1 कुंटल हमको गेहूँ कार्बनिक दे दो, हम सब एक्सपोर्ट करेंगे। आप मुझे दे दो चना दे दो, राइस दे दो। एक बहुत कॉमन समस्या बता रहे हैं आप कि एक चीज़ बता के हम बंद करेंगे कि चना हम बाजार से कौन खरीदते हैं, मटर किस तरह का खरीदते हैं जिसमें कोई घुन न लगा हो, कोई कीड़ा न लगा हो, वही बाजार से सामान खरीदते हैं। मतलब अगर कीड़ा नहीं लगा तो इसमें इंसेक्टिसाइड खूब भरपूर पड़ा हुआ है। जिसमें कीड़ा लगा हुआ जिस बीज में, इसका मतलब है कुछ नहीं पड़ा हुआ जिंदा, अगर वो जिंदा तो हम भी जिंदा रहेंगे। तो हमें वहीं लौटना है, इस पर ध्यान दीजिए और आपको ही ध्यान देना है, क्योंकि आप अन्नदाता हैं किसान जनता की। धन्यवाद। समय हो रहा है, थोड़ा समय ज़्यादा निकल गया है, इसलिए आप लोगों को डॉक्टर राज अहमद